मार्च 24th 2015। एक नॉर्मल सा दिन, एक नॉर्मल सा यूरोपियन फ्लाइट। बट कुछ ही मिनट्स बाद एविएशन हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग ट्रेजेडीज में से एक इंसिडेंट होने वाला था। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, एक एयरबस A320 जो बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जा रहा था, अनएक्सपेक्टेडली क्रैश हो गया और 150 लोगों की जिंदगी एक पाल में खत्म हो गई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कॉकपिट के अंदर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला और कैसे एक शॉकिंग रेवलेशन ने पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला दिया। 24 मार्च सुबह 10 बजे लोकल टाइम, जर्मन विंग्स एयरबस A320 बार्सिलोना एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट टोटली नॉर्मल लग रही थी। क्लियर वेदर, नो टेक इश्यूज, नो डिलेज। कैप्टन पैट्रिक सॉन्डहाइमर, बहुत एक्सपीरियंस पायलट, कॉकपिट में था। को पायलट एंड्रियस लुबिट्स कामली अपनी सीट पर बैठा था। सब कुछ रूटीन, जैसे एक नॉर्मल फ्लाइट में होता है। लगभग 20 मिनट्स बाद कैप्टन टेम्पोरेरीली कॉकपिट से बाहर जाता है, जैसे कि हर फ्लाइट में होता है। यहां से कहानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। को पायलट एंड्रियस लुबिट्स कॉकपिट में अकेला रह जाता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर एयरबस A320 की एल्टीट्यूड सडन ड्रॉप करना स्टार्ट करती है। ऑटो पायलट इंटेंशनली सेट किया जाता है तो डिसेंड स्ट्रेट टुवर्ड्स द माउंटेन्स। कैप्टन वापस आने की कोशिश करता है, बट कॉकपिट डोर लॉक्ड होता है। कॉकपिट की सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से अंदर के पायलट के बिना दरवाजा नहीं खुल सकता। कैप्टन रिपीटेडली नॉक करता है, फिर पंच, फिर किक, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। इनसाइड द कॉकपिट, एंड्रियस लुबिट्स टोटली साइलेंट, जस्ट ब्रीदिंग नॉर्मली। एयरप्लेन 31,000 फीट से फास्ट डिसेंड कर रहा था और ग्राउंड कंट्रोल से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को कॉल करता है, जर्मन विंग्स 9525, प्लीज रिस्पॉन्ड। बट कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिलता। ATC के स्क्रीन्स पर एयरक्राफ्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्रैश कोर्स पर दिख रहा होता है। कंट्रोलर्स शॉक्ड थे, क्योंकि यह किसी टेक्निकल फेलियर जैसा नहीं लग रहा था। एवरीथिंग वॉज इंडिकेटिंग समवन इनसाइड वॉज कंट्रोलिंग द डिसेंट। प्लेन 6 मिनट्स में 25,000 फीट से नीचे आ चुका था। कैबिन में पैसेंजर्स कंप्लीटली साइलेंट। कुछ लोगों ने शायद समझ भी लिया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कैप्टन डेस्परेटली कॉकपिट तोड़ने की कोशिश करता है, बट कॉकपिट डोर बुलेट प्रूफ और इंपैक्ट प्रूफ होता है। कोई भी फोर्स से नहीं खुल सकता। लास्ट 60 सेकेंड्स, प्लेन फ्रेंच एल्प्स के ऊपर 2000 फीट पर आ चुका था और फिर 10 बजे 40 मिनट एयरक्राफ्ट फुल स्पीड में माउंटेन से टकरा गया। इंपैक्ट सो मैसिव था कि पूरा प्लेन सेकंड्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। क्रैश साइट फ्रेंच एल्प्स में था, एक्सट्रीमली रिमोट, जहां पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रेस्क्यू टीम्स ने कभी इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में काम नहीं किया था। ब्लैक बॉक्स मिले और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने रिकॉर्डिंग सुनी, पूरा एविएशन कम्युनिटी शॉक में आ गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्लियरली सुनाई देता है, कैप्टन बाहर लॉक्ड है, रिपीटेडली नॉक कर रहा है और को पायलट इनसाइड कामली ब्रीथ कर रहा है। कोई पैनिक नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग। ऑटो पायलट इंटेंशनली डिसेंड पर सेट किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चला कि एंड्रियस लुबिट्स का पास्ट मेंटल हेल्थ हिस्ट्री डिस्टर्बिंग थी। मल्टीपल डॉक्टर्स ने यूज नॉट फिट टू फ्लाई डिक्लेयर किया था, बट उसने रिपोर्ट्स एयरलाइन को हाइड कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लुबिट्स लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से सफर कर रहा था। उसके कंप्यूटर में क्रैश सिमुलेशन सर्चेज माइले, कॉकपिट डोर सिक्योरिटी, प्लेन डिसेंट स्पीड, माउंटेन इंपैक्ट, सब कुछ क्लियरली प्री प्लान्ड लग रहा था। अथॉरिटीज ने ऑफिशियली कंक्लूड किया, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 क्रैश वाज डिलिबरेट, एविएशन हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट इंसिडेंट्स। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की स्टोरी हमें एक पेनफुल लेसन देती है। टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, ह्यूमन फैक्टर्स कभी इग्नोर नहीं किए जा सकते।